हे एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी कैश फ्लो स्टेटमेंट को ही पूरा कर रहे पढ़ रहे थे, तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को समझा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को समझा, और आज के क्लास में हम सभी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को समझेंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लो। हमारा जो आज का क्लास है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का होने वाला है। ओके, सो आज का क्लास में हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, मतलब फर्स्ट क्लास में ही हमने इस बात को लेकर डिस्कस किया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती है, और ऑपरेटिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती है, और इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती है। लेकिन फिर भी मैं अभी भी आपको एक बार बता देती हूँ कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का या कंपनी आप बोल सकते हो, उसके फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ें आती है। ठीक है, लाइक यहाँ पे आपका शेयर्स आ जाता है। ठीक है, शेयर्स से रिलेटेड। सेकेंडली इसमें आपका डिवेंचर्स आ जाते हैं, डिवेंचर्स से रिलेटेड। और थर्ड इसमें लोन आ जाता है। ठीक है, अब ये लोन बैंक लोन भी हो सकता है और पर्सनल लोन भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर शेयर्स की बात करें तो शेयर दो तरह के होते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। ओके, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स दोनों का नाम आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स या लॉन्ग टर्म लोन्स, जिसे हम डिवेंचर्स भी बोलते हैं, तो ये भी आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब लोन्स में सारे बैंक लोन्स, पर्सनल लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, डिवेंचर्स में प्रेफरेंस और इक्विटी। अब जब भी शेयर्स में क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है, जब शेयर इशू करते हैं तो जो पब्लिक को उन शेयर्स को परचेस करते हैं, और परचेस करने के पश्चात उन्हें अमाउंट पे करना पड़ता है। तो जो अमाउंट पब्लिक पे करते हैं वो अमाउंट सीधा कंपनी के पास जाता है। तो फिर उनसे क्या होता है ना कि कंपनी को इशू करने पर कैश आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि इफ अगर इशू होता है तो वो इनफ्लो है, क्योंकि उससे कैश आता है। वहीं अगर बाय बैक होता है, बाय बैक, ठीक है, या फिर पेमेंट बोल सकते हो आप। ठीक है, अगर ऐसा होता है, या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है, रिडम्पशन भी मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, तो ये आउटफ्लो होता है। क्या होता है? आउटफ्लो। इशू करोगे तो कैश आएगा, इसलिए वो इनफ्लो है, और अगर बाय बैक, पेमेंट या रिडम्पशन करोगे शेयर्स का तो वो आउटफ्लो है, क्योंकि उससे कैश जा रहा है। ओके, अब है आपका डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स में आपको जनरली रिडम्पशन करना होता है डिवेंचर्स का, या फिर रीपेमेंट भी आप बोलते हो। तो अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो, देखो डिवेंचर अगर इशू कर रहे हो तो ये तो शेयर के ही जैसा है, आपके पास कैश आ रहा है। ठीक है, डिवेंचर्स में भी यही केस होता है, इशू कर रहे हो मतलब इनफ्लो है भाई, और अगर पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, या फिर रीपेमेंट भी बोलते हैं या रिडम्पशन भी बोलते हैं, तो यहाँ से आपके पास से कैश जा रहा है, ये आउटफ्लो होगा। वही लोन है, आप लोन लिए हो, ठीक है, लोन लिए हो तो आपके पास तो आ रहा है ना कैश, तो वो इनफ्लो हो जाएगा। वहीं अगर आप लोन का पेमेंट कर रहे हो तो वो आउटफ्लो हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में? तो इतना ही चीज़ों को हमें इसमें समझना है। अब देखो, अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो डिवेंचर्स का, मतलब अगर आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हो तो इसमें आपको क्या देने होंगे? अगर डिवेंचर्स इशू कर रहे हो तो इसमें आपको इंटरेस्ट देने होंगे, है ना। तो इंटरेस्ट इसमें आप पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे तो आपके पास से तो जा रहा है ना कैश, तो ये आपका आउटफ्लो होगा। वहीं अगर शेयर्स हैं तो इसमें आपको डिविडेंड पे करने होंगे, तो आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपके पास से तो कैश जा रहा है ना, अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो। समझे? आई बात समझ में? तो ये सभी चीज़ें जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा है कि जैसे ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपका जो है ना, इसमें इनफ्लो को हम ऐड करेंगे और आउटफ्लो को लेस करेंगे। लाइक कि अगर आप शेयर इशू कर रहे हो तो इससे आपका कैश आ रहा है, तो इसे आप ऐड करोगे। वहीं अगर आप शेयर को बाय बैक कर रहे हो या फिर आप रिडम्पशन कर रहे हो डिवेंचर्स का, तो उस स्थिति में आपके पास से कैश जा रहा होता है, तो उसे हम माइनस करेंगे। ओके, आई बात समझ में? तो ओवरऑल ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी होंगी इस क्लास में, और एक इंटरेस्ट और ये डिविडेंड के बारे में। ओके, तो चलो इतना ही है हमारा इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और करीब 2 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जिससे कि हमारा बाकी का कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिखेगा और मैं सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे करूंगी। ठीक है, तो मैं बुक में अपने क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप बोर्ड पे पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि XYZ लिमिटेड, यहाँ पे कंपनी का नेम है XYZ लिमिटेड,
प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। देखो पर्टिकुलर्स में आपका यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल। और देखो 2 डेट का अमाउंट है, मैंने आपको पहले ही बोला, फर्स्ट क्लास से मैं बोल रही हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपैरिजन होता है 2 डेट के बीच का, ठीक है, पिछले ईयर और इस ईयर के बीच में, मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बीच में, ठीक है। और 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसे ब्रैकेट में डिवेंचर्स लिखा हुआ है, मतलब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिवेंचर्स ही हैं, 12% डिवेंचर्स, ओके। एंड इसमें भी अमाउंट आपका 2 डेट का दिया हुआ है। उसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, तो इंटरेस्ट पे किया गया है डिवेंचर्स पे 12,000 रुपीज़ एंड डिविडेंड पे किया गया है 50,000 रुपीज़। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, आप एकदम इसे आसानी से बना सकते हो। सॉल्यूशन लिखो, ऊपर में लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो आपका जो ब्रैकेट मतलब आपका जो कॉलम में बना हुआ है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 31 मार्च 2017 को इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपीस का था। वहीं उसके ठीक 1 साल बाद मतलब 31 मार्च 2018 को यही इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 12 लाख का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 10 का था और अब 12 का हो गया। इट मीन्स कि बीच में इशू हुआ है ना शेयर्स का, ध्यान से देखो, पहले 10 लाख था और अब यही 12 लाख हो गया है ना। ये 10 12 में बदल गया, तो ये जो 2 इंक्रीज हुआ है ये कहाँ से आया, तो जरूर शेयर का इशू हुआ होगा इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका बढ़ा हुआ है कितना, 10 लाख से 12 लाख हो गया, तो 2 लाख रुपीज बढ़े हुए हैं, ओके। नाउ सेकेंडली आपका क्या लिखा है, 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब कि डिवेंचर्स। ये डिवेंचर्स जो है वो आपके पिछले साल मतलब 2017 में 1 लाख के थे और अब 2018 में 2 लाख के हो गए। तो इसमें भी तो डिवेंचर्स इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कि डिवेंचर्स भी इशू किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कैश रिसीव्ड फ्रॉम या फिर कैश इनफ्लो फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स लिख सकते हो या फिर ओनली इशू ऑफ डिवेंचर्स लिख सकते हो। तो मैं ओनली इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स लिखती हूँ। कितना है, 1 लाख रुपीज, 1 लाख हम दिखा देंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ब्रैकेट के मतलब कॉलम के अंदर। अब आपका बाहर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 12,000, मतलब डिवेंचर्स पे जो है वो इंटरेस्ट पे किए गए, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किए गए, ठीक है। तो डिवेंचर्स पे यदि इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपके पास कैश आ तो नहीं रहा है ना, रिसीव तो नहीं कर रहे हो, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट तो आप दे रहे हो। और जब हम किसी को कुछ अपना मनी देते हैं तो वो आउटफ्लो होता है। तो यहाँ पे भी ये जो है ना 12,000 रुपीज़ डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं ये आउटफ्लो है, इसीलिए हम इसे माइनस करेंगे, लेस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको सीधा ऐसे लेस में लिख देना है इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिवेंचर्स। कितना, 12,000 माइनस में है ये, इसे घटाएंगे हम। उसके बाद आपका लिखा हुआ है डिविडेंड पेड, ओके। इसके बाद आपने डिविडेंड पे किया, तो चलो भाई ये भी आपने पे किया है, सीधा लिखा हुआ है, तो डिविडेंड पेड, और ये आपका है 50,000 रुपीज़, ओके। तो 50,000 लिख देंगे। नाउ अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 3 लाख होंगे, 3 लाख में हमें 62,000 लेस करने होंगे, तो आपके पास बचता है 2,38,000 रुपीज़ प्लस में, है ना। मतलब 2,38,000 रुपीज़ आपका प्लस में आया है। क्योंकि 2,38,000 रुपीज़ प्लस में आया है इसीलिए ये हमारा है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से आप ले सकते हो। अब हम जल्दी से दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मैं इसे ना अभी क्लीन करती हूँ, मैं ज़्यादा क्लीन नहीं करूँगी, मैं ओनली ये अंदर वाले पार्ट को क्लीन करूँगी इससे, ठीक है। तो देखो आपको क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है बट इसमें ज़्यादा कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस तो करेंगे ही, ओके। सो अब देखो क्वेश्चन में आपका क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ जो बैलेंस शीट गिवन है इसमें आपको क्या दिया हुआ है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है आपका, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल।
जो कि 2 लाख और 3 लाख रुपीज़ है। ओके, देन है आपका 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल्स 2016-17 का ये एक्सट्रैक्ट है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पहले 1 लाख था। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो आपका 2 लाख से 3 लाख हो गया, ठीक है। मतलब पहले 2 लाख था बट अब 3 लाख हो गया। तो पहले 2 लाख था, अब 3 लाख हो गया, तो 1 लाख जो बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि ये इशू हुआ है ना। तो जल्दी से हम यहाँ पे आप ना यहाँ पे 2 कॉलम का यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा कैलकुलेशन अधिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें क्या आपको पता चल रहा है कि शेयर जो है इशू हुआ है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दोगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अभी हम ऐसे ही समझते हुए लिखते जा रहे हैं, ठीक है। कितना था पहले 2 लाख और अब 3 लाख हो गया। तो यहाँ पे 1 लाख इंक्रीज हो गया ना, तो यहाँ पे 3 लाख मत लिख देना, 1 लाख लिखना, ठीक है। आपको पता है ना डिफरेंस दिखाते हैं। देन है आपका 8% प्रीफरेंस शेयर। अब देखो पहले 8% प्रीफरेंस शेयर लिखा है, मतलब पहले शेयर कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपीज़ था और अब 50,000 हो गया, मतलब 50,000 रुपये जो है वो रिडीम कर दिए गए। 50,000 का प्रीफरेंस शेयर का पेमेंट हो चुका है। तो जिसका पेमेंट कर दिए हैं उससे तो हमारे पास से कैश गया ना, आउटफ्लो हुआ ना, तो इसे हमें लेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम यहाँ पे लिख देते हैं लेस रिडम्पशन, ठीक है, या रीपेमेंट भी आप लिख सकते हो, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। मैं PS लिख रही हूँ अभी, ठीक है, समझ जाना कि प्रीफरेंस शेयर है। पहले कितने थे 1 लाख, अब 50,000 हो गए, मतलब कि 50,000 के पे कर दिए गए। तो यहाँ पे 50,000 लिख दो, ठीक है, माइनस में। अब देखो नेक्स्ट आपका है 6% डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स जो है वो पहले 80,000 थे 2016 में, और 17 में 1,50,000 रुपीज़ हो गए। तो यहाँ पे डिबेंचर्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं ना, यहाँ पे क्या है, डिबेंचर्स इंक्रीज हुए हैं। पहले 80,000 थे, अब 1,50,000 हो गए। तो सीधा से यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 70,000 रुपीज़ का डिबेंचर्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब इशू हुआ होगा, है ना। तो इशू हुआ है तो हमें उसे ऐड करना होगा। तो लिख देंगे हम इशू लिख दी मैंने, इशू ऑफ क्या है यहाँ पे 6% डिबेंचर्स। तो 6% डिबेंचर्स लिख दो भाई। कितने हैं 80 70 80 70, ठीक है, 70 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखा रहा है, ठीक। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है मतलब जब शेयर इशू हुआ होगा उस टाइम पे प्रीमियम भी लिया गया होगा। तो यहाँ पे प्रीमियम जो है वो 10,000 रुपीज़ का दिखा रहा है। तो प्रीमियम हमें इसके साथ ही ऐड करके दिखाना होता है, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर आप लिखे हो यहाँ पे 1 लाख प्लस प्रीमियम, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो इशू ऑफ शेयर अंदर में अमाउंट और फिर प्लस करके प्रीमियम का अमाउंट। रुको मैं ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ, ऐसे करके मैं बता देती हूँ। मतलब इशू ऑफ शेयर्स आप ऐसे इक्विटी शेयर्स आप लिखे हो ना, फिर इसमें आपको ऐड करना होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। कितना है 10,000 रुपीज़, तो 10,000 ऐसे दिखा दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इशू ऑफ डिवेंचर 6% डिवेंचर्स वाले दिखा दोगे 70,000 रुपीज़। ओके, नाउ अब ये हो गया आपका। अब देखो एसेट साइड्स पे क्या है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स। मतलब जब डिवेंचर इशू किया गया, मतलब इशू किया गया या पहले भी देख लो 2016 में 8,000 डिस्काउंट दिया गया होगा और 2017 में 15,000 हो गया डिस्काउंट। मतलब 8,016 का है और 15,017 का है, तो डिफरेंस कितना हुआ 7,000 रुपीज़। मतलब जब डिवेंचर्स इशू किया गया तो उस टाइम पे 7,000 का जो है वो डिस्काउंट दे दिया गया, ठीक है। तो इसे आप ना डिवेंचर्स यहाँ 70,000 लिखे हो ना, इसी में ही लेस कर दोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर्स। और डिस्काउंट कितना मिला है इशू ऑफ डिवेंचर्स पे 7,000 रुपीज़, तो 7,000 रुपीज़ ऐसे आप माइनस कर दोगे, ठीक है। अभी हम बस बैलेंस शीट का जो एक्सट्रैक्ट है इसी से काम कर रहे हैं। उसके बाद है आपका अंडर राइटिंग कमीशन ऑन शेयर। मतलब जब शेयर इशू करते हैं ना तो अंडर राइटिंग कमीशन देना पड़ता है, ठीक है, कुछ लोगों को, ठीक है, जैसे कंपनी के जो अंदर के ही लोग होते हैं उन्हें। तो यहाँ पे अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो 3,000 दिया गया जब शेयर इशू किया गया था तब। तो इससे जब शेयर इशू किया गया था तब दिया गया था ना, तो क्योंकि दिया गया तो आपके पास से तो कैश गया, चला गया ना, तो चला जाने का आप क्या करोगे, तो इसमें आपको इसी में लेस करने होंगे अंडर राइटिंग कमीशन। लिख दोगे अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर। और ये कितना है 3,000 रुपीज़, और इसे माइनस करना इसलिए लेस कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब एक्सट्रैक्ट में जितनी भी चीज़ें दी गई थी सबका काम हम कर चुके हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट द एंड ऑफ 2017 एट 10% प्रीमियम। देखो
इक्विटी शेयर्स जो हैं वो इशू किए गए 10% प्रीमियम के साथ। तो इक्विटी शेयर, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखी हुई है ना, वो सबका काम हम कर चुके हैं। वो सबका काम हम इसलिए कर चुके हैं क्योंकि देखो आपका एब्स्ट्रैक्ट में भी सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है, दिया है ना। हम यहाँ पे ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट से सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 रुपीज़ दिखा चुके हैं, है ना। ये वही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट बैलेंस शीट नहीं है, ये ओनली एक्सट्रैक्ट है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर जो इशू किया गया 10% प्रीमियम पे, उसका अमाउंट जो है वो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम करके एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ है और उसको हम माइनस कर चुके हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आप देख लो कैलकुलेट करके, ठीक है, वर्किंग नोट लिख के। सिक्योरिटीज प्रीमियम 10% है, तो आपका शेयर कितना इशू हुआ, 1 लाख रुपीज़ का। और 1 लाख का अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे तो ये 10,000 रुपीज़ आता है, 1 2 3 4, है ना। और 10,000 रुपीज़ आपका एक्सट्रैक्ट में भी लिखा हुआ था, ये पहला हो गया। सेकेंड आपका है कि डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% डिस्काउंट इन द बिगिनिंग। डिबेंचर्स जो है वो 10% डिस्काउंट पे इशू किए गए। तो देखो डिबेंचर्स कितने के इशू हुए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स 7,000 रुपीज़ के, और डिस्काउंट उसमें 70,000 का 7%, मतलब डिस्काउंट आप इसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये भी आपका एक्सट्रैक्ट में दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, कितना है। तो 70,000 का डिबेंचर्स इशू हुआ और इसमें 10% का डिस्काउंट लग गया है, तो डिस्काउंट आपका 7,000 रुपीज़ है, जो कि एक्सट्रैक्ट में दिया हुआ था और उसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से हमने दिखा दिया, ठीक है। अब देखो थर्ड में क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स वर पेड डिविडेंड एट द रेट 8%। इसका काम अभी तक हम नहीं किए हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स पे जो है वो डिविडेंड दिया गया, ठीक है। तो डिविडेंड इसे हमें कैलकुलेट करना होगा, पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर एट द रेट कितना है, 8%। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स जितना भी था उस पे 8% का जो है वो डिविडेंड जो है वो दिया गया, ठीक है। तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो पहले 1 लाख रुपीज़ का था ना, और अब 50,000 रुपीज़ का हो गया। तो डिविडेंड किस पे मिला भाई, तो यहाँ पे डिविडेंड जो है वो हमें 1 लाख रुपीज़ पे देने होंगे। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ जो है प्रेफरेंस शेयर्स 2016 में, ठीक है, उसका हमें 8% कैलकुलेट करना होगा, और ये हमारा 8,000 होता है, यहाँ पे लेस कर दोगे, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना, 8,000 रुपीज़। तो 8,000 यहाँ पे लेस कर दोगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड। मतलब डिबेंचर्स पे जो है वो इंटरेस्ट पे किए गए। तो कभी जैसे अभी हमने डिविडेंड पे किया तो आप बोल सकते थे कि मैम 1 लाख रुपीज़ पे क्यों निकाला, 50,000 पे हमने क्यों नहीं किया। तो 8% प्रेफरेंस शेयर्स 2016 में इशू किए गए होंगे, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ के, और 2017 में 50 का जो है वो पेमेंट कर दिया गया, रिडम्पशन कर दिया गया, पूरा वापस कर दिया गया डिविडेंड के साथ 50,000, और 50 बचा हुआ है। तो आप लिए कितने थे, 1 लाख रुपीज़ ना, तो आपको जो डिविडेंड देना होगा वो तो 1 लाख रुपीज़ पे ही देना होगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ पे 8% डिविडेंड कैलकुलेट किए हैं। और रही बात यहाँ पे कि डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स भी जो है ना, ये हम पहले 80 का था और अब 1,50,000 हो गया, ठीक है। डिबेंचर्स 80 का था, अब 1,50,000 हो गया, तो 70 बढ़ा, मतलब पहले 80 वाला और अभी 70 वाला, टोटल 1,50,000 रुपीज़ का डिबेंचर्स हैं। तो 1,50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया गया है, समझे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कर लोगे आप, कितना है, 1,50,000 रुपीज़, 80 पिछले साल का 2016 का, और 17 का आपका है 70, है ना। तो 80 70 15, मतलब 1,50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका ये आता है 6%, क्योंकि 6% डिबेंचर्स है, दैट्स वाई। तो आप इसे कर लोगे, 9,000 रुपीज़ आते हैं। अब आप इसे या यहाँ लेस करो या तो फिर यहाँ लेस करो, मैं यहीं अभी लेस कर देती हूँ, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ओके, 9,000 रुपीज़। अब जितनी भी चीज़ें ऐड करने वाली हैं, लाइक यहाँ पे 70,000 रुपीज़ जो है ऐड करने वाली हैं, सबको ऐड करके हम बाहर कर देते हैं। 1 लाख और 1, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा अच्छे से कैलकुलेशन करना। यहाँ पे आपने लेस कर रखा है अंडरराइटिंग कमीशन, और यहाँ 70,000 जो है ऐड कर रखा है। तो 1 लाख और 10, 1,10,000 में 3,000 आपका चला गया, तो 1,07,000 बचा, और उसमें आप 70,000 ऐड करोगे। तो 1,07,000 में अगर आप 1,07,000 में अगर आप 70,000 ऐड करोगे तो आपका 1,77,000 बचेगा ना,
इधर हम रफ कर रहे हैं 1,77,000, तो 1,77,000 हम इधर दिखा देंगे, ठीक है, ऐसे बाहर। अब क्या है आपका ये माइनस वाली सारी चीज़ें, तो यहाँ पे 50 है, 50 + 7 57 लिख लो, 57 एंड इसमें फिर आप ऐड करोगे 17, ठीक है, तो ये आपका होता है 74। ये पूरा जो आपका माइनस में आया वो है 74,000, तो यहाँ पे ऐसे करके 74,000 रुपीज़ जो है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे लाइनिंग में ड्रॉ करना, मतलब 74,000 रुपीज़ जो है वो आपको 1,77,000 में 74,000 रुपीज़ लेस करने हैं। तो चलो लेस करते हैं भाई 74, तो यहाँ पे आपका आता है 1,03,000 रुपीज़, और क्योंकि ये प्लस में आया इसलिए ये फ्लो है, यूज्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे 1,03,000 रुपीज़ ये हमारा आ गया है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ओके, आई बात समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। एंड आई होप कि आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझ में आ गया। अब जो हमारा क्लास होने वाला है वो अब हम फुल क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, मतलब अब जब भी क्लास होगा हमारा, मतलब इससे नेक्स्ट वाला क्लास, उसमें हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। उसमें तीनों एक्टिविटीज से क्वेश्चन होंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है।